नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुष्पदंतात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हुए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार करते हुए चैत्र चक्रवर्ती शांति सागर जी आचार्य भगवान को नमस्कार करते हुए गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी को नमस्कार करते हुए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला के समाधान के लिए। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, आज पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा पंचरण प्रतिष्ठा हो रही है। इस प्रतिष्ठा में जरूरत से ज्यादा खर्चे होते हैं। हर जगह एक एक मूर्तियों की अलग अलग प्रतिष्ठा होती है। अगर एक ही जगह सारी मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो जाए तो पैसा कितना बचेगा? प्रश्न पंचम काल के भक्तों का है। पंचम काल के भक्तों की सोच पंचम काल जैसी ही होगी। याद रखना, धार्मिक क्रियाओं में हमें खर्चे दिखाई देते हैं कि जब आप घर में बच्चों की शादी करते हो, बड़े बड़े बंगले बनाते हो, बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हो, लंबी यात्राएं करते हो, उस समय आपको खर्च दिखाई नहीं देता। लेकिन जब प्रतिष्ठा होती है, चातुर्मास होते हैं, विहार होते हैं, उस समय आपको खर्च दिखाई देता है। याद रखना, तीर्थंकर बालक जैसे ही मां के गर्भ में आते हैं, स्वर्गों से स्वतंत्र के आदेश से कुबेर इंद्र रत्नों की वृष्टि 15 महीने तक करता है। पूरी धरती सुभिक्ष हो जाया करती है, पूरा वातावरण प्राकृतिक हो जाया करता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, सभी की परेशानी, सभी की गरीबी खत्म हो जाया करती है। ये चौथे काल का प्रभाव है। और चौथे काल का प्रभाव जब हम पंचम काल में देखते हैं तो वह प्रतिष्ठा के वैभव के रूप में देखा करते हैं। जब प्रतिष्ठा का वैभव होता है तब अन्य संप्रदाय को लगता है कि अब पंचम काल में भी चौथे काल जैसा प्रभाव आया है, क्योंकि चौथे काल में कुबेर इंद्र रत्नों की वृष्टि करता है और पंचम काल में जो संपन्न है, जो भव्य जीव है, धर्म के प्रति जिनकी गहरी आस्था हुआ करती है, वह अपने अर्थ को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया करते हैं। हे प्रभु, ये अर्थ तो पुद्गल की पर्याय है, इस अर्थ से संसारी जीव प्रसन्न होंगे। लेकिन हे भगवान, मैं अर्थ लुटा करके अपने पुण्य को बढ़ाना चाहता हूं, जिससे मुझे हर भाव में
आपकी भक्ति मिलती रहे, इस भावना के साथ प्रतिष्ठा में जगह जगह रौनक भव्यता देखने को मिला करती है। इतनी सारी प्रतिष्ठाएं इसीलिए हो रही हैं, इन प्रतिष्ठा को देख देख करके आपके मन के अंदर पंचरण प्रतिष्ठा के भाव हमेशा बनते रहे। यही भाव बनते रहे जो भाव रविंद्र जैन ने भजन के माध्यम से बनाए थे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हे तीर्थंकर प्रभु, तुम्हारे तो 5 कल्याणक हो चुके हैं, बस मैं पंचम काल में आया हूं प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। जो जो मैं देख रहा हूं मैं जानता हूं अगले भाव में मुझे वही दिखाई देगा। मैं बार बार पंचकरण प्रतिष्ठा को देख करके अपने अंदर इस आत्मा को भी प्रतिष्ठित करना चाहता हूं। इसी भाव के साथ मैं जगह जगह पर जाकर के प्रतिष्ठा देख करके पुण्य कमाने का भाव बनाता हूं। याद रखना, जितनी ज्यादा प्रतिष्ठाएं होंगी उतना ज्यादा पुण्य, उतना ज्यादा प्रभाव धर्म का चारों तरफ देखने को मिला करता है। जो मंत्र चौथे काल में पढ़े गए थे, आज वही मंत्र पंचम काल में पंचकरण प्रतिष्ठा के समय पढ़े जाते हैं। वह धरती, वह भूमि, वह शहर, वह गांव उस प्रतिष्ठा की दिव्य शक्ति से जुड़ जाया करता है। और याद रखना, जहां पर पंचकरण प्रतिष्ठा हो जाती है वहां मेरे भावों से कोई गरीब नहीं रह सकता है, कोई दरिद्र नहीं हो सकता है, कोई परेशान नहीं हो सकता है, कोई भीख नहीं मांग सकता है। वहां पर कभी दुर्भिक्ष नहीं होता है, वहां तो सुभिक्ष ही सुभिक्ष होता है। वहां के बच्चे, युवा और बुजुर्ग धर्म ध्यान से अपने आप जुड़ जाया करते हैं। ये प्रतिष्ठा होने का प्रभाव है। तो जीवन में कभी ना सोचें कि जगह जगह पर प्रतिष्ठा हो रही है, जगह जगह पर इतना खर्च हो रहा है, यह तो सिर्फ लुट रहा रे, कि पुण्य का खजाना लुट रहा रे। पुण्य के खजाने को लूटने के लिए हम प्रतिष्ठा में शामिल हों। इस पंचम काल में एक तीर्थ जो बना है भक्तामर कलश तीर्थ, यहाँ पर भी प्रतिष्ठा है 6 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024। इस प्रतिष्ठा में कुछ अलग होने वाला है जो आज तक आपने किसी प्रतिष्ठा में नहीं देखा। क्या होने वाला है? सबसे पहले जब भगवान का गर्भ कलणक होगा, उस गर्भ कलणक के समय हमारे यहाँ के विद्वान यदि दिन में कोई मंत्र होंगे तो मैं स्वयं गर्भ के प्रतिष्ठित मंत्र आपके बीच में रखूंगा, आपको सुनाऊंगा। यही भावना के साथ सुनाऊंगा जो भाव आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर के 22 नंबर काव्य में भाए थे, वही भाव मैं आपके बीच में भाऊंगा। त्रिणाम शतानि शतसो त्रियन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता, सर्वा दिशो ददति भाग सहस्र रश्मिं, प्राचे वेदिक चलयते स्फुरदन सुजानम्। यही भावना भाई, हे भगवान, जिस प्रकार के संस्कार गर्भ में दिए जाते हैं उसी प्रकार के संस्कार जन्म के समय देखने को मिला करते हैं। एक किसान इस भूमि के गर्भ में जैसा बीज डालता है, जैसा जल डालता है, उसी प्रकार के वृक्ष और फल लग जाया करते हैं। तो मैं भी बीज मंत्रों के माध्यम से देश और विदेश में गर्भस्थ महिलाओं को संस्कारों से संस्कारित करूंगा। एक ही भावना लेकर के, हे भगवान, ये पंचम काल के बच्चे पंचम काल में आ रहे हैं, इनके ऊपर पंचम काल का प्रभाव ना पड़े, भौतिकता का प्रभाव ना पड़े,
गलत आदत का प्रभाव ना पड़े, यह बच्चे धर्म के संस्कारों से जुड़ें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, अपने धर्म को छोड़ करके अन्य संप्रदाय में विवाह ना करें, अपने बच्चे कभी गलत लोगों की संगति में ना जाएं। इस प्रकार के बहुत सारे संस्कार गर्भ कन्नड़ के समय आपको मिलने वाले हैं। इसका समय आपके बीच में आपको मिलेगा। क्या क्या सामग्री रखना है वह सामग्री भी आपको बता दी जाएगी। यह गर्भ कन्नड़ की क्रियाएं 2 दिन तक चलेंगी, 6 तारीख को और 7 तारीख को। इस समय आप सभी भावना भाई कि प्रभु की प्रतिष्ठा के साथ साथ मेरे गर्भ में पल रहा शिशु, उसकी भी प्रतिष्ठा हो सके, जिससे वह इस परिवार की प्रतिष्ठा को बरकरार रखे। इस भावना के साथ मैंने एक नया ऐड आपके बीच में किया है कि कम से कम एक पत्थर को हम लोग संस्कार देकर के भगवान बना सकते हैं, तो क्यों ना हम आपके बच्चों के अंदर संस्कार दे दे करके भाग्यवान बना सकते हैं, उनके जीवन का कल्याण करा सकते हैं। इसके बाद 8 तारीख को तीर्थंकर का जन्म कन्नड़क है। जन्म कन्नड़ के दिन जितने बच्चों का जन्म हो चुका है, साउथ के अंदर मोजी बंधन होता है, उन्हें बचपन में ही जैन धर्म के संस्कार दिए जाते हैं। जैनी होने के भाव, जैन धर्म के क्या कर्तव्य होते हैं, जैन होने के बाद हमें क्या क्या आचरण करना चाहिए, यह सारी बातें भगवान के जन्म कन्नड़ के समय आपके बीच में रखूंगा। तो जिन बच्चों ने संसार में जन्म ले लिया है, मोबाइल को छोड़ते नहीं हैं, गलत आदत के शिकार हैं, घर का भोजन पसंद नहीं करते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर 8 तारीख को जन्म के संस्कार दिए जाएंगे। सामग्री की लिस्ट आपके बीच में आएगी, आप जुड़ें। भक्तामर वाले बाबा YouTube चैनल पर पूरी सामग्री की लिस्ट आपके पास तक पहुंच जाएगी। वह लिस्ट जो सामग्री लिखी है उसे आप बच्चों के सामने रखें। जैसे जैसे मंत्र यहाँ से पढ़े जाएंगे, वैसी वैसी पद्धति से आप बच्चों में संस्कार करते जाएं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव मंत्रों का पड़ा करता है। यही मंत्र आपके बच्चों के मन को मंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद जब तीर्थंकर बालक का राज्याभिषेक होगा, तो राज्याभिषेक के समय जो व्यापारी हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, जो कारखाना चलाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, सरकारी सेवा में लगे हैं, उनके लिए राज्याभिषेक के समय संस्कार दिए जाएंगे। तो उन्होंने जो व्यापार अपनाया है, जो नौकरी करते हैं, जो सरकारी सेवा देते हैं, उन्हें आगे गति प्राप्त हो सके, उनकी प्रगति हो सके, उनके लिए भी यहाँ पर संस्कार दिए जाएंगे, मंत्रोच्चारण किए जाएंगे। आप भी बहुत आनंदित होकर के लाभ लें। इसके बाद कुछ समय के बाद भगवान वैराग्य को धारण करेंगे, जिसे तप करना कहा जाता है। तपस्या करेंगे, क्योंकि तपस्या के बिना कोई तेजस्वी हो नहीं सकता है। तपस्या के बिना समस्या का समाधान हो नहीं सकता है। तो जो महिलाएं या पुरुष आज तक व्रत उपवास करते आए हैं, उनके लिए यहाँ पर तप कन्नड़ पर संस्कार दिए जाएंगे। उनके व्रत उपवास आनंद संपन्न हो। जो करना चाहते हैं उनकी भी व्रत उपवास पूरे मनोभाव के साथ, आत्मीयता के साथ पूर्ण हो। यह संस्कार आपको तप कन्नड़ के दिन दिए जाएंगे। इसके बाद जब भगवान प्रातः काल की बेला में आहार को निकलेंगे, उस समय भी एक संस्कार होंगे, और वह संस्कार नवदा भक्ति के संस्कार। नवदा भक्ति का नियम आपको दिया जाएगा। नवदा भक्ति का व्रत क्या है,
एक छोटा व्रत है कि 9:30 बजे तक आपको चारों प्रकार के आहार का त्याग करके भावना भाना है, हे भगवान, जहां जहां भी दिगंबर साधु आहार पर निकले हैं उनके आहार निरंतराय होना चाहिए। यही भावना भाते हुए नवदा भक्ति के नाम याद करें, उन्हें एक बार बोल लें और उसके बाद फिर आप पूरे मनोभाव के साथ 3 कम 9 करोड़ वनराजों को नमोस्तु करते हुए फिर इसके बाद मौन पूर्वक भोजन ग्रहण करें। इसे नवदा भक्ति व्रत कहा जाता है। यह संस्कार भी आहार अवसर पर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद दोपहर में ज्ञान कल्याण, जो बच्चे ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, जो पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, उनके लिए भी ज्ञान कल्याण के दिन संस्कार दिए जाएंगे। यही भावना भा करके, हे प्रभु, पंचम काल में आपके परिवार में इन बच्चों ने जन्म लिया है, इनके जीवन में माँ जिनवानी सरस्वती प्रसन्न हो, इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इनकी बुद्धि सद्बुद्धि हो, कभी इनकी बुद्धि दुर्बुद्धि और कुबुद्धि में ना जाए। इस प्रकार के संस्कार ज्ञान कल्याण के दिन आपके बच्चों को दिए जाएंगे। इसके बाद लोग पूछते हैं कि मोक्ष कल्याण में क्या होगा। मोक्ष कल्याण में सुबह प्रातः काल की बेला में 11 तारीख को सुबह 5:30 बजे जो 70 साल के हैं, जो चाहते हैं, अभी तक मैंने हाथों में पैसा पकड़ा है, बस अंतिम समय मेरे हाथों में पीछे और कमंडल आना चाहिए। अभी तक हमने संसार के नाम को याद किया है, अब मैं भगवान के नाम को लेता रहूं। अभी तक मैंने भारत माता पर ध्यान दिया, अब मैं जिन वाणी माता का ध्यान करना चाहता हूं। इस प्रकार से बड़े बुजुर्गों को वहां पर अंतिम समय की यात्रा अच्छी हो, धार्मिक यात्रा हो, अस्पताल ना जाना पड़े, हमेशा धर्म के साथ उनका जीवन यापन होता रहे, तो वहां पर उनके लिए अंदर संलेखना के संस्कार कि उनका अंतिम समय धार्मिक पद्धति के साथ व्यतीत हो,